आज श्रीमान योगेश जोशी जी, और मुझे तो प्यार से वो मामा ही कहते हैं और लगभग 25 वर्षों से मामा ही कह रहे हैं, तो हमारे भांजे श्री हैं। उन्होंने एक पहला कार्यक्रम नहीं है कि वो समाज के लिए कुछ कर रहे हों। हल्द्वानी में जब ब्लड बैंक की आवश्यकता थी, और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जब सरकारें भी फेल हो गई तो उन्होंने पहला ब्लड बैंक हल्द्वानी के अंदर जब खोला और निस्वार्थ भाव से उस योजना को आगे बढ़ाया, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम है। हम कभी रामलीला जब देखने जाते हैं और वहां पर एक कहा जाता कि राम ने ऐसा क्या, राम भगवान हो गए और राम जी भगवान है, तब मुझे लगता है कि आखिर राम जी क्यों राम बने। क्योंकि जब वो घर में थे अपने तो केवल राम थे और युवराज राम थे, लेकिन जब वनवास गए और 14 साल उन्होंने जनहित में काम किया, समाज के हित में काम किया, तब जाकर वो भगवान बने। तब मुझे एहसास होता है नाम देने से भगवान नहीं होते, उनके जैसे कार्य भी करने पड़ते हैं। तब मुझे लगता है कि अगर हम किसी को देव पुरुष कहें या देव युवा कहें तो निश्चित रूप से ये नाम हम योगेश जोशी जी को दे सकते हैं। आप भी देखता हूं कि आपके घर में भी नौजवान बच्चे होंगे, हमारे घर में भी हैं, दूसरे दिशा में नशे की, जिससे माँ बाप को थोड़ी बहुत कष्ट भी होता है। और जो दिशा योगेश जी ने पकड़ी, मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में, केवल उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा, पूरे भारतवर्ष में इस आयु में अगर ये दिशा किसी ने पकड़ी हो तो वो विवेकानंद जी रहे होंगे, जिन्होंने भगत सिंह रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस रहे होंगे, और इस कलयुग में मैं समझता हूं योगेश जोशी जी रहे होंगे। ये केवल उनकी तारीफ में कहे गए शब्द नहीं है। मुझे यहां पर बुलाया गया, मैं इसलिए इस बात को नहीं कह रहा, लेकिन लगातार आप देखते होंगे फेसबुक के माध्यम से उनका अपना जो फेसबुक लाइव है उस पर वो आते हैं, मैं उनकी फेसबुक को रीड करता हूं, तो बहुत सारे कभी वो कहते हैं कि भाई ये 15-20 साल से कोई बाहर का, बिहार का कहीं का बच्चा था, उसको उठाकर घर को लाना, फिर उसको पुलिस को सौंपना, उसके परिवार को बुलाना, उस बच्चे को उस परिवार को सौंपना। ये केवल एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूं। इस प्रकार के बहुत से सैकड़ों काम हैं। तब मैं कहता हूं जब आप आदमी अच्छा काम करना लगता है तो गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, समाज के लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति राम जैसा हो गया। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि आपने इस छोटी सी आयु में, जिस आयु में लोग अपने थाईलैंड जाने की सोचते हैं, बैंकॉक जाने की सोचते हैं, न्यूयॉर्क जाने की सोचते हैं, उस आयु में आपने सोचा कि मैं अपने बुजुर्गों को, और केवल अपने नहीं, अपने व्यक्तिगत तो वो कहीं भी हेलीकॉप्टर से भी भेज सकते हैं, लेकिन उस समाज के उन बुजुर्गों को जो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, आर्थिक रूप से अभाव में है, वो नहीं कर सकते उस तीर्थ यात्रा को, लेकिन उनकी इच्छा है, उनके मन में है कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में कहा गया कि तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो उन सबको निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने का जो बीड़ा आपने उठाया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं बद्री केदार से प्रार्थना करता हूं, मैं गोलजू से प्रार्थना करता हूं, जागेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी सद्बुद्धि को बनाए रखे और आपकी सद्बुद्धि को हमारे इस क्षेत्र के युवाओं के मन में भी ये जागृत करे। और ईश्वर आपकी लंबी आयु आपको दे, और आपने जो अपने माता पिता के नाम पर इस तीर्थ यात्रा को आज प्रारंभ किया है, मैं समझता हूं कि इसी प्रकार का भाव यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं, या जहां तक मेरी बात पहुंचेगी, वो सब लोग भी इस बात को अपने मन में लाएंगे, इस भाव को अपने मन में लाएंगे कि हम अपने माता पिता के साथ रहें। मैं भी एक बार जब सरकार में था, मंत्री था, तो जो पहली एक एप्लीकेशन आई मेरे पास, वो एप्लीकेशन आई, मतलब जिसको देखकर मैं शर्मिंदा हुआ। वो एप्लीकेशन आई कि हमको वृद्धाश्रम के लिए जमीन चाहिए। जिस भारत में रोज व्यक्ति सवेरे उठकर अपने माँ बाप के पांव छूकर स्कूल जाता हो, उस भारत में भी अब वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पड़ रही है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं जो योगेश जी अपने माता पिता के प्रति प्रेम और अपना प्रेम भाव उन्होंने दिखाया है,
ये यदि बात युवाओं तक पहुंच जाए, इस देश के हर एक युवा पीढ़ी तक ये बात पहुंच जाए, मैं नहीं समझता कि भारत पर वृद्धाश्रमों की फिर आवश्यकता पड़ेगी। मैं आप सबको आपकी तरफ से केवल इस बात को कहते हुए कि ये जो आपकी जनभावना है, ये जो आपकी भावना है, ये लोगों तक पहुंचे, युवाओं तक पहुंचे, वो अपने माता पिता का इसी प्रकार सेवा भाव करें, केवल प्रणाम करने तक ही नहीं, उनके बाद भी उनको याद रखें, उनकी सेवा में तत्पर रहे। मेरे ओर से केवल यही सद्भावना आपके लिए है। आपकी जो भावना है वो लोगों तक पहुंचे। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे यहाँ पर बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार योगेश जोशी जी के लिए हम दोनों हाथ से जोरदार करतल ध्वनि से और अपने मन में भाव लाकर कि हम भी इसी दशा में काम करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।